स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट, यानी कि आर ओ का जो एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है। हालांकि बहुत पास में एग्ज़ाम, तो कोई बात नहीं, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। आप लोगों को बहुत कम समय में हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो आप बहुत 2x पे ही करके रिवीजन कर लीजिएगा। हिंदी के दृष्टिकोण से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपके पेपर में आने की पूर्णतः संभावना है। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, मर्चेंट का विलोम है। मर्चेंट का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रूक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष का विलोम है। हर्ष का विलोम क्या होगा? तो हर्ष का विलोम होगा विषाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो विश्लेषण का जो विवेचन दिया है वह नहीं होगा। विश्लेषण का होता है संश्लेषण। बाकी यौवन का वार्धक्य बिल्कुल सही है। विलोम लोलुप का संतुष्ट विलोम होता है, और एकांगी का विलोम होता है सर्वांगीण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरंभ का विलोम नहीं है? कौन सा इसमें आरंभ का विलोम नहीं है? तो आरंभ का जो विलोम है वह प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ जो है वह आरंभ का समानार्थी है। बाकी अंत, समापन और समाप्त जो है ये आरंभ के विलोम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। कौन सा इसमें ऐसा है जिसका युग्म सही नहीं है? तो आसक्त का जो विरत दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि आसक्त का जो विलोम होगा अनासक्त होगा। तो आवर्षण का अनावर्षण बिल्कुल सही है विलोम। आवृष्ट का अनावृष्ट ये भी सही है, और आर्ष का अनार्ष भी सही है। तो ऑप्शन सी में जो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य का विलोम क्या होगा? तो सौम्य का विलोम होगा उग्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो जो सूर का असुर दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यौवन का वार्धक्य और वक्रकारी जो श्रव्य का दृश्य होगा बिल्कुल सही विलोम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अध का विलोम है। अध का विलोम क्या होगा? तो अध का विलोम होगा पूर्ण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सही विलोम नहीं दिया हुआ है? तो गुप्त का जो मुक्त है यहाँ पे सही नहीं है, गुप्त का हो जाएगा प्रकट विलोम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अमावस्या का पूर्णिमा बिल्कुल सही विलोम है। आचार का अनाचार भी सही है, और कुटिल का विलोम सरल होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीति का विलोम है। प्रीति का विलोम क्या होगा? तो प्रीति का विलोम होगा द्वेष। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें ऐसा है जो सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है? तो अंत जो है यह सन्यासी का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी विरत, दंडी और परिवार्जक जो है यह सन्यासी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? कौन सा इसमें है जो घर का पर्यायवाची है? तो अयन जो होता है यह घर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा ऐसा है जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुलोमजा जो है या इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची होता है, या इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जिमूत, वाहन, वाशव और शक्र ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि यहाँ पे शुद्ध, यानी कि एक ही शब्द का पर्यायवाची है? तो सिंधुसुता, कमला और भार्गवी, पद्मा ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये एक शब्द से ही, इसमें जो सारे शब्द दिए हुए हैं लक्ष्मी जी के ही पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट का पर्यायवाची है। सम्राट का पर्यायवाची क्या होता है? तो अधीश्वर होता है सम्राट का पर्यायवाची। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी में है हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर, तो ये तीनों जो शब्द हैं या चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कला निधि का पर्यायवाची शब्द है। कला निधि का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिमांशु। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरध के पर्यायवाची हैं। बिरध के पर्यायवाची क्या होंगे? तो यश और ख्याति हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्षुद्र के पर्यायवाची हैं। क्षुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो यह होगा नीच, अधम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो स्त्री का पर्यायवाची होता है वनिता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो कि गुणवाचक नहीं है? तो पाव जो है यह गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द है, कौन सा इसमें विशेषण होगा? उचित जो है यह विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण की दृष्टि से सही युग्म नहीं है? कौन सा ऐसा है जो कि यहाँ पर सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत जो है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है। इस वाक्य में विशेष क्या होगा? तो कृषकाय जो है यह विशेषण हो जाएगा और व्यक्ति जो है यह विशेष हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यक्ति जो है यह विशेष है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो लांछन जो है यह विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में हुआ है? तो यह परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इसमें हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? कौन सा इसमें से एक पद विशेषण नहीं है? तो उपलब्धि जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपलब्धि जो है यह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलंकार का विशेषण पद है। अलंकार का विशेषण क्या होगा? तो अलंकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है? कौन सा इसमें एक ऐसा है जो कि परिमाणवाचक विशेषण है? तो 2 किलो आलू जो है यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा इसमें से एक अशुद्ध है? तो कपूत का जो सपूत दिया हुआ है यह अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों शब्द जो हैं या तद्भव ही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्धकी किसका तत्सम है? वर्धकी किसका तत्सम है? तो यह हो जाएगा बढ़ई का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है? तो नेह जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वह होता है स्नेह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो कंकती का जो कटहरा दिया हुआ है यह अशुद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी भरमर का मधुक दिया हुआ है, श्रृंगाल का जम्बू, कदली, इसी का मतलब यहाँ पे जो सारे शब्द हैं वो सब तत्सम ही हैं और ये जो दोनों शब्द हैं ये तद्भव हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है? तो धैर्य जो है यह तद्भव नहीं है, यह तत्सम है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवा का तत्सम रूप होता है। आवा का तत्सम क्या होता है? तो अपाक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपाक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्ब का तद्भव रूप है। निम्ब का तद्भव क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नीम। नेक्स्ट प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त का तद्भव क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केवट। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा गलत है? कौन सा मेल यहाँ पे गलत है? तो तीखा का जो तीसा दिया हुआ है यह गलत है। ऑप्शन तीखा का तिक्त होता है, तिक्त होगा या तीता होता है तीखा का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्दयुग्मों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे घोड़ा का घोटक जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी साहित्यिक कृति को समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? तो समीक्षक कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए हो जाएगा अप्रगल्भ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जो मुश्किल से खाया जा सके, तो वह हो जाएगा दुर्भक्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पे इंद्र का हाथी एरावत बिल्कुल सही है। जो आकाश में चलता हो खेचर, जो आँखों से संबंधित हो चाक्षुष। नेक्स्ट है ऑप्शन, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, तो उसे दुर्भिक्ष कहेंगे, दुर्दिन नहीं कहते हैं। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है, तो उसमें पूछा भी है प्रश्न में कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ से पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। पेड़ से पत्ते झड़ गए हों, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपत होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। कौन सा वाक्यांश होगा यहाँ पे? तो जिसका बदला लिया जा चुका है उसे प्रतिकृत कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यह नंदन कानन कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो अंतेवासी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिर से पैर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सिर से पैर तक, तो इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपाद मस्तक। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो स्त्री कविता रचती है, वाक्य के लिए सही शब्द का चयन करें। जो स्त्री कविता रचती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कवियत्री। और यही वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दिया हुआ है, बाकी कवियत्री जो लिखा हुआ है अशुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? कौन यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? द्वारका जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो याज्ञवल्क्य जो लिखा है बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो शुद्ध है? तो वे मुस्कुरा दिए, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा यहाँ पे एक अशुद्ध है? तो गृहस्थ जो है यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? कौन सा यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन सी में जो चरमोत्कर्ष लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? तो उज्जवल जो है या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किसकी वर्तनी ऐसी है जो अशुद्ध रूप में लिखी हुई है? तो उपरोक्त जो लिखा है या गलत रूप में लिखा हुआ है, उपयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य ऐसा है जो त्रुटिपूर्ण है? तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, सदैव होगा, सदैव नहीं होगा, डबल मात्रा रहेगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि शुद्ध है? तो इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है, यह यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, या बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल दी बेस्ट इन एडवांस। जय हिंद, जय भारत।